नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में वृष लगन के धन योग, वसीयत में धन प्राप्ति के योग और राजयोगों के बारे में बताया था। आज मैं आपको मिथुन लगन के धन योग, राजयोग और वसीयत में धन प्राप्ति के योग बताऊंगा। सबसे पहले कुंडली के सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और लाभ भाव के स्वामियों को नोट कर लीजिए। चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल। चंद्रमा यदि अपनी ही राशि में बैठा हो, धन भाव में ही बैठा हो, तो जातक बहुत धनवान होता है। यही चंद्रमा अगर मेष राशि में 11th हाउस में बैठा होगा तो भी बहुत धनवान होगा। यही चंद्रमा अगर पंचम भाव या नवम भाव में बैठा हो, जो कि लक्ष्मी भाव होते हैं, कुंडली के 5वें और 9वें भाव को लक्ष्मी भाव कहते हैं, तो ये भी धन योग होगा। यानी कि चंद्रमा दूसरे भाव में, 11वें भाव में, 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठा होगा तो ये धन योग है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा धन योग जो होता है, सेकंड हाउस का स्वामी चंद्रमा मेष राशि में बैठा हो और मेष राशि का चंद्रमा, मेष राशि का मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा हो, जहाँ वो नीच का भी हो जाता है, लेकिन वो उसका राशि परिवर्तन होने के कारण नीच भंग हो गया, तो जातक धनवान होता है। इसी प्रकार 5वें भाव का स्वामी शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो, 9वें भाव में कुंभ राशि में बैठा हो, 11वें भाव में मेष राशि में बैठा हो या सेकंड हाउस में चंद्र राशि में बैठा हो, तो ये भी एक धन योग है। मिथुन लगन का 9th लॉर्ड, 9वें भाव का स्वामी शनि यदि अपनी ही शुभ राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि 9th हाउस में, और सेकंड हाउस में चंद्र राशि में बैठा हो या 5वें भाव में शुक्र की तुला राशि में अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। शनि अगर 11th हाउस में बैठता है तो ये नीच का हो जाता है। यदि नीच भंग नहीं हुआ तो ये धन योग नहीं होगा, लेकिन अगर उसका नीच भंग हो गया शनि का, तो वो भी एक धन योग है। यानी कि दूसरे भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी और 11th हाउस के स्वामी यदि एक दूसरे की राशि में बैठते हैं या उन्हें दृष्टि देते हैं, तो ये धन योग होता है और जातक बहुत धनवान होता है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल, इन 4 में से 2 ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण धन भाव या लाभ भाव में होगी, तो ये भी बहुत बड़ा धन योग है। जातक बहुत धनवान होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सबसे बड़ा धन योग धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन होता है। इस कुंडली में धन भाव में लाभेश नीच का हो जाता है, लेकिन अगर उसका नीच भंग हो गया तो ये बहुत बड़ा धन योग है। अब आपको बताते हैं वसीयत में धन प्राप्ति कैसे होती है। 8वां भाव वसीयत का होता है। 8वें भाव से हम वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने का विचार करते हैं। 8वां भाव मकर राशि है। मकर राशि में शनि यदि अपनी ही राशि में बैठा होगा या उसकी तीसरी दृष्टि छठे हाउस से आ रही हो, या दूसरे भाव में शनि बैठा हो और उसकी दृष्टि 8वें भाव पे आ रही हो, या 11th हाउस मेष राशि में बैठा है शनि, नीच का भी है, तब भी वो 8वें भाव को अपनी 10वीं दृष्टि देकर बलि बना रहा है, तो 8वें भाव पर 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि होने के कारण जातक को वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी। अपनी महादशा अंतरदशा में वो उसे धन संपत्ति वसीयत में प्राप्ति होगी। इसके बाद हम देखते हैं लग्नेश बुध
अगर अपनी ही स्वराशि में बैठा हो तो ये तो पंच महापुरुष योग है। चौथे भाव में बैठा है तो ये भी पंच महापुरुष योग है। और अगर लग्नेश लगन में बैठा है और नवमेश नवम में यानी शनि अपनी कुंभ राशि में बैठा हो और लग्नेश लगन में मिथुन राशि में बुध बैठा हो तो ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है, जातक बहुत धनवान होता है। इसी प्रकार यदि बुध 9th हाउस में कुंभ राशि में बैठा हो और शनि लगन में मिथुन राशि में बैठा हो तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है, जातक बहुत धनवान होता है, जातक को धन संपत्ति बहुत प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, अगर ये आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हो तो ये राजयोग भी होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि 4th हाउस में बैठा हो तो वो नीच का हो जाएगा, लेकिन अगर 4th लॉर्ड भी पंचम भाव में बैठ जाए तो वो उसका नीच भंग हो गया, यानी कि ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, ये राजयोग है। जातक को जीवन में राजयोग के कारण बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, धन प्राप्ति होती है और धन भी बहुत होता है। इसी प्रकार 9th लॉर्ड नवम भाव का स्वामी शनि 10th हाउस में बैठा हो और 10th लॉर्ड गुरु अगर नवम भाव में बैठा है तो ये भी एक राजयोग है। इसे धर्मा कर्माधिपति राजयोग बोलते हैं। जहाँ तक बहुत धनवान होता है, जीवन में बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, घर परिवार का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, मकान का सुख मिलता है, जहाँ तक बहुत धनवान होता है। इसी प्रकार कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की राशि को नोट कीजिए और उसके स्वामी मंगल, शनि और शुक्र। यदि मंगल 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग है। शनि यदि 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो ये भी एक विपरीत राजयोग है। अगर शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, 6ठे भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो तो ये भी एक विपरीत राजयोग है। और जातक को विपरीत राजयोग बनने में वाले ग्रहों की महादशा या अंतरदशा में बहुत धन प्राप्त होता है। हालांकि एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में बैठता है तो जातक की हेल्थ खराब होने की संभावना भी होती है। उसके लिए हमें लगन को मजबूत करना पड़ता, बलि करना पड़ता है। लगन और लग्नेश बलि होंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम कम होगी। और विपरीत राजयोग में जातक को धन प्राप्ति जरूर होती है, जातक बहुत धनवान होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर्क लगन के धन योग, वसीयत में धन प्राप्ति के योग और राजयोग के बारे में बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।